क्या आप जानते हैं कि 94 साल पहले अंग्रेजों ने आखिरी बार भारत में जातिगत जनगणना करवाई थी? आजादी के इतने साल बाद भी क्यों छिपाया गया आपकी जाति का सच? क्या है इस साजिश की जड़? और क्यों हर राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को दबाने में रुचि दिखाई? भारत, वह देश जहां जाति सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन की धुरी है। यह तय करती है कि आपको शिक्षा मिलेगी या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं, सम्मान मिलेगा या नहीं। फिर भी 1931 के बाद से जातिगत जनगणना को जानबूझकर दफन किया गया। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और जैसे नेताओं ने बार बार इसकी मांग उठाई, लेकिन हर बार सत्ता ने इसे कुचल दिया। कई नेताओं के प्रधानमंत्रित्व काल में इस मुद्दे पर चर्चाएं हुई, मगर नतीजा सिफर रहा। आदिवासी मसीहा छोटू भाई वसावा ने भी कई बार जातिगत जनगणना और सही बजट बंटवारे का मुद्दा उठाया है। दशकों तक यह मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन जब जनता ने जातिगत जनगणना का महत्व समझा और हर तरफ इसके लिए आवाज बुलंद की, तब राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी इसे जोर शोर से उठाया। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने 2025 में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया। लेकिन सवाल अब भी वही है, 94 साल की देरी क्यों? क्या यह सिर्फ राजनीतिक नाटक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है जो सामाजिक न्याय को दबाने की कोशिश कर रही है? आइए इस रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। अंग्रेजों के समय जातिगत जनगणना, एक ऐतिहासिक झलक। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार 1872 में जनगणना शुरू की, जिसमें जाति को दर्ज किया गया। 1881, 1891, 1901, 1911, 1921 और आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई। इन जनगणनाओं का मकसद था भारतीय समाज की संरचना को समझना और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना। लेकिन आजादी के बाद 1951 से भारत सरकार ने केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (सेंट) की गिनती की। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य जातियों को नजरअंदाज किया गया। क्यों? क्या यह सामाजिक न्याय को कमजोर करने की साजिश थी? जातिगत जनगणना की जरूरत, सामाजिक न्याय का आधार। जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर करने का एक हथियार है। भारत का संविधान, खासकर अनुच्छेद 15, 16 और 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। लेकिन बिना सटीक आंकड़ों के इन प्रावधानों का लाभ कैसे मिलेगा? नीति निर्माण में मदद। जातिगत जनगणना से यह पता चलेगा कि कौन सी जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं। इससे शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। आरक्षण का सही बंटवारा। मंडल आयोग 1980 ने अनुमान लगाया कि ओबीसी की आबादी 52% है, लेकिन यह 1931 की जनगणना पर आधारित था। सटीक आंकड़ों के बिना ओबीसी को मिलने वाला 27% आरक्षण कितना न्याय संगत है? सामाजिक गतिशीलता। यह जनगणना सामाजिक गतिशीलता और जातिगत असमानताओं को समझने में मदद करेगी, जिससे समाज में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। संवैधानिक जवाबदेही। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992 मामले में कहा कि आरक्षण का आधार सटीक आंकड़े होने चाहिए। बिना जातिगत जनगणना के यह संवैधानिक दायित्व कैसे पूरा होगा? 94 साल की चुप्पी, देश को क्या नुकसान हुआ? जातिगत जनगणना न होने से भारत के हर समुदाय ने भारी कीमत चुकाई है। यह सिर्फ आंकड़ों की कमी नहीं,
बल्कि सामाजिक न्याय की हत्या है। आइए इसे समझें। पिछड़े वर्गों का शोषण, ओबीसी, एससी और सेंट समुदायों को उनकी वास्तविक आबादी के अनुपात में न तो आरक्षण मिला, न ही योजनाओं का लाभ। 2011 की सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के आंकड़े सरकार ने खामियों का हवाला देकर सार्वजनिक नहीं किए। यह किसकी साजिश थी? वोट बैंक की राजनीति। बिना आंकड़ों के राजनीतिक दल जातिगत मुद्दों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। मुलायम सिंह, शरद यादव, छोटू भाई वसावा और अन्य नेताओं की मांगों को हर बार ठुकराया गया, जिससे सामाजिक न्याय की मांग दब गई। आर्थिक असमानता। बिना जातिगत आंकड़ों के यह नहीं पता कि कौन सी जातियां गरीबी और शिक्षा से वंचित है। इससे कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी नहीं हो पाई। सामाजिक विभाजन। विरोधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना समाज को बांटेगी, लेकिन सच यह है कि समाज पहले से ही जातियों में बंटा है। बिना आंकड़ों के इस विभाजन को खत्म करने की नीतियां कैसे बनेंगी? आदिवासी समुदाय का नुकसान। संवैधानिक हक की चोरी। आदिवासी समुदाय, जो भारत की मूल संस्कृति का हिस्सा है, जातिगत जनगणना के अभाव में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। संविधान के अनुच्छेद 342 और 244(1) के तहत अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण मिला है, लेकिन बिना सटीक आंकड़ों के उनके हक अधूरे रहे। आर्थिक और सामाजिक वंचन। आदिवासी समुदायों की आबादी और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के सटीक आंकड़े न होने से उनके लिए बनी योजनाएं जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रभावी नहीं हो पाई। शिक्षा और रोजगार में कमी। आदिवासियों को अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का अधिकार है, लेकिन उनकी वास्तविक आबादी का पता न होने से यह आरक्षण अपर्याप्त रहा। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों को 20% आरक्षण मिलता है, जबकि उनकी आबादी इससे कहीं ज्यादा है। संवैधानिक हक की चोरी। सुप्रीम कोर्ट ने नागराहोल मामले 2001 में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सटीक आंकड़े जरूरी हैं, लेकिन सरकारों ने इसे नजरअंदाज किया, जिससे आदिवासियों के संवैधानिक हक छीने गए। सांस्कृतिक विलोपन का खतरा। बिना आंकड़ों के आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित करने वाली नीतियां नहीं बन पाईं, जिससे उनकी पहचान खतरे में पड़ गई। झगड़िया के पूर्व विधायक और आदिवासी समुदाय के मसीहा छोटू भाई वसावा का कहना है कि 94 साल से आदिवासी समुदाय के साथ सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 342 और 244(1) ने हमें जमीन, संस्कृति और सम्मान का हक दिया, लेकिन बिना जातिगत जनगणना के ये हक कागजों की स्याही बनकर रह गए। हमारी जमीनें कॉरपोरेट्स को सौंपी जा रही हैं, हमारी संस्कृति को कुचला जा रहा है और हमारी आवाज को दबाने के लिए सत्ता का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। ये सिर्फ आदिवासियों का नहीं, बल्कि हर उस ओबीसी, एससी और सामाजिक न्याय के हकदार समुदाय का अपमान है। जब आंकड़े ही नहीं, तो बताओ केंद्र और राज्य का बजट कैसे सही बंटेगा? बिना जातिगत जनगणना के सरकारें अंधेरे में तीर चला रही हैं, या शायद ये अंधेरा जानबूझकर बनाया गया है ताकि बजट का मोटा हिस्सा नेताओं के चहेतों और बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स की जेब में जाए। आजादी के बाद से हर सरकार ने अपने करीबियों के हित में देश का खजाना लुटाया और हम जैसे आदिवासी, पिछड़े और दलित सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए। क्या ये संविधान की तौहीन नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चेताया कि सामाजिक न्याय के लिए सटीक आंकड़े जरूरी हैं, मगर सरकारें 94 साल तक गहरी नींद में सोती रहीं। अब बहुत हुआ, जनता जाग चुकी है। अगर हमारी गिनती नहीं हुई, अगर हमारे हक का बजट हमें नहीं मिला, तो यह वक्त है कि जनता सत्ता के तख्त को उखाड़कर फेंक दे। हमारा हक कोई भीख नहीं,
यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। उठो, अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं बल्कि पूरे भारत के न्याय की है। साजिश का पर्दाफाश, क्यों टाली गई जनगणना? जातिगत जनगणना को रोकने के पीछे कई सवाल उठते हैं जो डरावने और रहस्यमयी हैं। उच्च जातियों का डर। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उच्च जातियां, जो जनसंख्या का 20% है, लेकिन सत्ता और संसाधनों पर 80% कब्जा रखती हैं, जातिगत जनगणना से डरती हैं। अगर ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी सामने आई तो आरक्षण और सत्ता का समीकरण बदल सकता है। राजनीतिक स्वार्थ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सत्ता में आने पर इस मुद्दे को टाला। 2010 में यूपीए सरकार ने जनगणना करवाई, लेकिन आंकड़े छिपाए। बीजेपी, जो विपक्ष में रहते हुए समर्थन करती थी, सत्ता में आने पर चुप हो गई। यह दोहरा चरित्र क्यों? संवैधानिक बहाना। केंद्र सरकार का तर्क था कि जनगणना अधिनियम 1948 में जातिगत जनगणना का प्रावधान नहीं है और यह केवल केंद्र का अधिकार है। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वेलिटी मामले 2023 में बिहार की जातिगत जनगणना को वैध ठहराया। जब बिहार कर सकता है तो केंद्र क्यों नहीं? और अब जब 2025 में जातिगत जनगणना की घोषणा हो चुकी है तो सवाल उठता है, पहले क्यों नहीं? दुनिया में जातिगत जनगणना, भारत क्यों पीछे? दुनिया भर में सामाजिक और जातीय समूहों की गिनती आम है। अमेरिका में नस्ल और जातीयता, नेपाल में 142 जातीय समूह और पाकिस्तान में अनुसूचित जातियों की जनगणना होती है। लेकिन भारत, जहां जाति सामाजिक ढांचे का मूल है, 94 साल तक इससे वंचित रहा। क्या यह जानबूझकर किया गया ताकि सामाजिक न्याय की मांग को दबाया जाए? भावनात्मक अपील। आपका हक, आपकी आवाज। कल्पना करें, आपके समुदाय को उसका हक इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सरकार को आपकी संख्या ही नहीं पता। क्या यह अन्याय नहीं? आदिवासी भाई बहन, जिनकी जमीन और संस्कृति छीनी जा रही है, ओबीसी समुदाय, जो अपने हिस्से से वंचित है, और हर वह व्यक्ति जो सामाजिक न्याय का सपना देखता है, यह आपकी लड़ाई है। जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं, आपके हक की गारंटी है। आखिरी सवाल, अब क्या? 2025 में जातिगत जनगणना का ऐलान एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन क्या यह सिर्फ चुनावी हथकंडा है? क्या सरकार आंकड़ों को फिर से छिपाएगी, जैसे 2011 में हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए सटीक आंकड़े जरूरी हैं। अब जनता को जागरूक रहना होगा। आपकी आवाज ही इस साजिश को तोड़ सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने हक के लिए लड़ने को? इस लेख को शेयर करें, अपनी राय दें और इस सच्चाई को हर कोने तक पहुंचाएं। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।